मैं चाहती हूँ कि हमारे पीएम के पास हमारी बात पहुँचाया जाए। हमारे पास मकान नहीं है रहने के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि हम 18, 19, 20 जो भी शहीद हुए हैं हमारे उरी हमला में, सभी को एक शहीद कॉलोनी बनाया जाए और हम लोग इकट्ठे रह के अपना दुख सुख बांट के रहें। क्योंकि हमारा बिहार से हमें कोई सहायता मिलने के लिए हमें उम्मीद ही हमने नहीं रखा है। उन लोगों ने कहा लेकिन किया नहीं। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे यहाँ आए भी नहीं। हमने कई बार उनसे मिलना चाहा, लेकिन वो बोलते हैं कि मिलेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने प्रॉब्लम ही बताया कि मुझे मकान नहीं है, मुझे सरकारी ज़मीन भी मिल जाए तो मैं खुद जो मुझे पैसा मिला है सेना के द्वारा उससे भी मैं बना लूँ। लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया मेरे को। मुझे कुछ यहाँ से माने जो हमें नियमतः लागू है वो कोई कर्मचारी सुनने वाला नहीं, कुछ नहीं होता है। तो ये मुझे यही अपील है हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे कि हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं। हमारे लिए वो एक फ्लैट बना दें किसी सिटी में, मैं यही चाहती हूँ। हमारे यहाँ आश्वासन तो सभी लोगों ने दिया कि हम ये करेंगे, मूर्ति बनाएंगे, प्रवेश द्वार बनाएंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे, लेकिन सभी जगह ये लोग यूपी से हो करके आए हैं, सभी जगह से हो करके आए हैं, सभी जगह काम स्टार्ट हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ अभी कुछ मुझे पता नहीं चला कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं अपने विधायक से भी बताई हूँ कि मतलब ये होगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा है कि होगा। हमने विधानसभा में आपका पढ़ा दिया है लेटर कि वहाँ का स्मारक और प्रवेश द्वार बनाने के लिए। तो बोले कि जब पैसा आएगा ब्लॉक में तभी बनेगा। और फिर मैं लालू यादव से भी उनके घर मिलने के लिए गई थी। उन्होंने मुझे समय तो 1 घंटा के तकरीबन घंटा दे दिया। मैंने 1 घंटा में जितनी मुझे कहनी थी सारी बातें मैंने उनसे अपना बता दिया। लेकिन बताने के बाद भी वो बोले कि ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि जो पटना में आपको मकान दिया जाएगा या ज़मीन दिया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, इतना ज़रूर कहे। लेकिन उन्होंने आज तक क्या बात किया मुझे पता नहीं चला। जी के घर तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं सीएम से बात करूंगा, लेकिन उन्होंने क्या बात किया मुझे अभी तक पता नहीं चला। और उन्होंने मुझे सुबह में दूसरे दिन मैं आई तो मुझे अखबार में पढ़ने को मिला कि आरजेडी की तरफ से 2-2 लाख रुपया ऐलान किया गया। उन्होंने मेरा अकाउंट नंबर भी मांग लिया है, विधायक लेके गए हैं। लेकिन अभी तक हम चारों जो शहीद परिवार हैं सेना के, उनको किसी को वो पैसा मिला नहीं है। उन्होंने पेपर में कहा है, वो पेपर में भी मैं रखी हूँ, मेरे पास है, लेकिन मिला नहीं है। तो हम किस पे विश्वास करें और कहाँ जाएं? यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है कि मुझे तो ऐसा घुटन हो रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी दूसरे स्टेट में सेटल हो जाऊँ, अपने बच्चों को लेके। अपने आने वाला दिन में मेरा जो भी हो, कम से कम ईमानदारी की 2 रोटी खाए हम। हमें इतनी तो ज़रूर हमारे पति करके गए हैं कि 2 रोटी हम खा सकते हैं। हम जाएं तो किसके पास जाएं? हम ये कहना चाहते हैं कि सेना से भी हमने उम्मीद लगाया है और सराहनीय किया है। अपने सेना के लिए मुझे गर्व है, हमारे भारतीय सेना पर मुझे गर्व है। लेकिन इस हालात में मेरा 2 बेटा है, एक उनके सर्विस के दौरान में ही भर्ती हो गया था। तो जब उनकी ये बलिदान हो गया बाद में, तो ये बलिदान का जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए कि मेरा एक बेटा है ये भी सेना में जाना चाहता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि देश सेवा में जाना कोई गलत बात नहीं है, ये तो बहुत साहस की बात है। और जो साहस मैंने बनाया है उस हौसला को, बुलंद हौसला को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कि मैंने पति को शहादत देते हुए अपने 2-2 बेटा को भी समर्पित करना चाहती हूँ, पर ये कोई सुनने को तैयार नहीं। मेरा बेटा भर्ती में गया था, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा बेटा को वहाँ से निकाल दिया गया कि आपको पिताजी का रिलेशन में आप का सर्विस नहीं होगा, एक रिलेशन में एक ही सर्विस होगा। ये कहाँ का न्याय है? फिर हमारे पति के शहादत की हमें क्या बेनिफिट मिला, क्या हमको मिला फ़ायदा? उनकी तो ऐसी
व्यर्थ हो गया हमारे लिए कि वो चले गए और मुझे बस नौकरी मैंने इनकार ही कर दिया, मैं करने के लायक ही नहीं हूँ। जो करने के लायक मेरा बेटा है उसको बताया जा रहा है कि उनके बदौलत आपको नौकरी नहीं मिलेगी, भाई के रिलेशन लेके आओ। ऐसा क्यों? इस पीएम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो दलबीर सिंह हैं उनसे वो बात करें कि जिसका पिता ने देश के लिए शहादत दे दिया उसको जॉब नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा इन्फेंट्री में जाने के लिए तैयार है, बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं जाऊंगा तो इन्फेंट्री में जाऊंगा। मैं मना कर रही हूँ उसके बावजूद भी। तो इस पे विचार किया जाए, इस पे सरकार विचार करे। हमारे बिहार से तो हमारे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा गुजरात सूरत के लोगों ने हमें सम्मान दिया और हमें अपने हाथों से पहला नेवाला मुंह में खिलाया। उतना सम्मान तो हम अपने बिहार के कोई सदस्य हमारा अपने भी हमको नहीं किया। और महाराष्ट्र से जो मिला, हम लोग दूसरे राष्ट्र से हम लोगों को इतना सम्मान मिला, लेकिन हमारे बिहार से तो किसी ने हमारे लिए ऐसे एक फूल से भी सम्मानित करने का कार्यक्रम नहीं रखा किसी ने। उसके बावजूद मैं ये उम्मीद भी नहीं रखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे को कोई सहायता करे, जो नियमतः हमारा लागू है उसके लिए कोई कर्मचारी सहायता करे, कोई तैयार नहीं है। और मैं चाहती हूँ यही कि हम 18 जो शहीद 19 हैं वो शहीद परिवार जब हम इकट्ठे मिलते हैं और देश के राष्ट्र के लोग हमें बुलाते हैं तो वहीं पे हमें एहसास होता है कि हमारा शहादत, हमारा राष्ट्र को जो हमें प्यार मिल रहा है ये कहीं व्यर्थ नहीं गया। मुझे एहसास होता है कि हमारे राष्ट्र में कितना अच्छे लोग हैं, उनसे मैं जुड़ूं, उन्हीं के साथ में रहूं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि 19 जो उरी हमले के शहीद हैं उनके सारे परिवार के साथ मैं पीएम से मिलना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से एक बार मिलना चाहते हैं हम लोग। मैं आशा करती हूँ मैं पूरी तरह से मैं आश्रित हूँ अपने प्रधानमंत्री पर